सो हेलो डेवलपर्स, वेलकम टू अवर चैनल कोडिंग हंगर। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग डॉम के बारे में सीखेंगे, बेसिक्स ऑफ डॉम। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों आज का एजेंडा है हमारा डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। The DOM in JavaScript is a programming interface that represent an HTML और XML document। तो बेसिकली जो हमारा DOM होता है उसका तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। और जावास्क्रिप्ट में एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस है जो रिप्रेजेंट करता है हमारे HTML और XML डॉक्यूमेंट को एज अ ट्री स्ट्रक्चर। हम लोग ट्री स्ट्रक्चर के बारे में आगे देखेंगे। इट अलाउज डेवलपर्स टू इंटरेक्ट विथ एंड मैनिपुलेट द कंटेंट, स्ट्रक्चर एंड स्टाइल ऑफ वेब पेजेस डायनेमिकली। तो बेसिकली जो हम लोग वेब पेज में अपना जो भी कंटेंट होता है, जो भी स्ट्रक्चर होता है या जो भी स्टाइल्स होता है, जो भी चीज़ हम लोग उसको डायनेमिक बनाना चाहते हैं, तो ये जो डॉम है वो वहाँ पे बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आखिर हमारा ट्री स्ट्रक्चर के बारे में, जैसा मैंने बात अभी किया वो आखिर है क्या। तो बेसिकली दोस्तों हम लोग क्या होता है ना कि डॉम स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं एक ट्री बना देता है, ठीक है। जैसे आप लोग सपोज कि आपका HTML, आप लोग किस तरह से कोड लिखते हैं, HTML टैग देते हैं, उसके बाद फिर हमारा हेड टैग रहता है HTML टैग के अंदर। हेड टैग के अंदर हम लोग टाइटल में टैग देते हैं, फिर उसके बाद हेड टैग को क्लोज करके हम लोग बॉडी टैग करते हैं। तो जो भी चीज़ हम लोग को UI में शो कराना होता है हम लोग उसको बॉडी टैग के अंदर डालते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए स्टाइल्स टैग का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं हेड टैग के अंदर। तो चलिए अभी यहाँ पे नहीं है, हम लोग इसका एग्जाम्पल नहीं देख रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं बॉडी में हम लोग H1 टैग है, UL टैग है, UL के अंदर हम लोग का LI है और फिर उसको क्लोज टैग है हमारा UL का, फिर बॉडी को हम लोगों ने क्लोज किया और HTML को क्लोज। तो देखिए जिस तरह का हम लोग का स्ट्रक्चर है तो वो क्या कर रहा है ना, हमारा डॉम ट्री में कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक है। तो आप लोग देखिए HTML है, HTML के अंदर हमारा कितना चिल्ड्रन है। सपोज कि मैं अभी चिल्ड्रन और पेरेंट के लैंग्वेज में बात करता हूँ, तो HTML के अंदर हमारा कितना करंट चिल्ड्रन है। तो पहला एक हेड है और एक बॉडी है। तो आप लोग देखिए HTML जो है हमारा एक हेड में डिवाइड हो गया चिल्ड्रन इसका, और HTML का जो एक और चिल्ड्रन हो गया वो बॉडी हो गया, ठीक है। अब चलो वो हेड तो हो गया मेरा। अब हेड के अंदर कितने टैग हमारे भाई, टाइटल। तो हेड के अंदर हेड का जो चिल्ड्रन है वो टाइटल हो गया, ठीक है। तो ये क्या कर दिया, ये ट्री टाइप में, ट्री स्ट्रक्चर में डिवाइड कर दिया। अब आप देखो बॉडी, बॉडी के अंदर हमारा क्या है, H1 है। तो चलो H1 एक चिल्ड्रन यहाँ पे बना दिया। अब उसके अंदर UL भी है, UL भी है बॉडी का चिल्ड्रन। तो चलो भाई बॉडी का UL भी बना दिया। अब लेकिन UL के अंदर भी मल्टीपल चिल्ड्रन है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं LI है, LI आइटम 1 है, LI आइटम 2 है। तो इस UL के भी अंदर हम लोग को क्या होगा, ट्री स्ट्रक्चर में हम लोग इसको बांट देंगे, जिसका कि LI जो होगा वो UL का चिल्ड्रन होगा और ये वाला LI भी UL का चिल्ड्रन होगा। तो ये क्या करता है, बेसिकली हमारा रिप्रेजेंट करता है HTML और XML डॉक्यूमेंट को एज अ ट्री स्ट्रक्चर। तो अगर आप लोगों से कोई भी इसका डेफिनेशन पूछे तो आप लोग सिंपल सा जवाब दे सकते हैं, द डॉम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इन ए जावास्क्रिप्ट इज ए प्रोग्रामिंग इंटरफेस that represent an HTML or XML document as a tree structure. It allows developer to interact with and manipulate the content, structure and style of a web page dynamically. तो दोस्तों अब हम लोग आगे देख लेते हैं why learn DOM manipulation. Learning DOM manipulation is essential for any web developer because it enables dynamic and interactive web pages. तो बेसिकली जितने भी हम लोग HTML टैग हम लोगों ने सीखा HTML में, फिर उसके बाद हम लोगों ने CSS के थ्रू स्टाइलिंग सीखा, तो उन सब में हम लोग जो भी चीज़ हम लोग लगाए अभी तक में वो स्टैटिक था। मतलब अगर आप लोग एक बार डाल ले तो वो चेंज नहीं हो रहा है और डायनेमिक आपका कंटेंट नहीं आ रहा। लेकिन इस डॉम मैनिपुलेशन का यूज़ करके हम लोग कंटेंट को डायनेमिक शो करा सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं एक बटन है, हमारा HTML पेज पे एक बटन है और उस बटन के क्लिक होने पे मैं कुछ एक फंक्शनैलिटी रन कराना चाहता हूँ, तो वो हम लोग किस तरह से यूज़ करेंगे, तो वो हम लोग डॉम मैनिपुलेशन का ही यूज़ करेंगे। इस पर हम लोग मल्टीपल चीज़ सीखेंगे, डॉम इवेंट्स, फिर उसके बाद डॉम के कितने फंक्शनैलिटी होते हैं, किस तरह से हम लोग एट्रीब्यूट्स को टारगेट करते हैं, क्लास को, ID को, उसके बाद फिर मल्टीपल टैग्स को। तो ये सब हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में सीखेंगे अपने। तो आप लोग देख सकते हैं क्यों हम लोग पढ़ सकते हैं। तो देखिए एनहांस इंटरएक्टिविटी, जैसा मैंने बताया एक बटन का कि बटन क्लिक होने पे खास फंक्शनैलिटी हम लोग को रन करना हो तब हम लोग इसका यूज़ करेंगे। इनेबल डायनेमिक कंटेंट अपडेट्स, सपोज कि आपका बैकएंड से डेटा आ रहा है, डेटाबेस से डेटा आ रहा है, अब आपको उसको डायनेमिक शो कराना है रादर दैन कि आप उसको स्टैटिक शो करवाएं, ठीक है। तो उस टाइम आपको ये डॉम मैनिपुलेशन का यूज़ होगा। उसके बाद फिर इंटीग्रेशंस विद APIs, तो आप लोग जब भी
कोई एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो आप बैकएंड से एपीआई क्रिएट करके दे दिया जाएगा। अब उस एपीआई का आपको बोला जाएगा कि इसका यूज़ करके हमें रिस्पॉन्स अपना जहाँ पर भी हमको इसका रिक्वायरमेंट है वो हमको शो कराओ यूआई में, तो उस टाइम आपको यहाँ पे यूज़ होगा। फिर इसके बाद एक और है बिल्ड रिच एप्लीकेशन। तो बहुत बड़े बड़े एप्लीकेशन हम लोग इसे बना सकते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं विद डॉम मैनिपुलेशन यू कैन क्रिएट फीचर्स लाइक इमेज स्लाइडर। ठीक है, हम लोग इमेज स्लाइडर का भी इसमें फंक्शनलिटी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप लोगों ने मल्टीपल वेबसाइट में देखा होगा ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेसेस, कि आप लोग माउस से किसी भी एक पार्टिकुलर फाइल को ड्रैग कर रहे हैं और उसको एक पार्टिकुलर प्लेस पे रख रहे हैं, को अपने वेबसाइट पे ऐड करना हो तो डॉम मैनिपुलेशन का यूज़ करके। फिर उसके बाद एक और होता है मॉडल पॉपअप्स। तो आप लोगों ने देखा नोटिस किया होगा कि जब भी हम लोग किसी एक पार्टिकुलर या किसी एक सेक्शन पे क्लिक करते हैं तो एक पॉपअप ओपन होके हो जाता है जो एक पार्टिकुलर मैसेज दे रहा हो या कुछ इस तरह से हो जो कि इनपुट ले रहा हो यूजर से। तो आप लोगों ने पॉपअप के जब हम लोग को यूज़ करना हो तब भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इंटरैक्टिव चार्ट्स एंड ग्राफ। तो आप लोगों ने मल्टीपल वेबसाइट में देखा होगा कि वहाँ पे हम लोग डायनेमिक चार्ट्स मतलब इंटरैक्टिव होते हैं वो हमारे चार्ट्स है, ग्राफ्स है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि अगर आप लोग कोई एक स्टॉक वाला ऐप अगर डाउनलोड करें तो आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे रियल टाइम पे आप लोग का डेटा ऊपर नीचे होता है। तो वो किस वजह से होता है, जैसे कि कोई ग्राफ है आपका दिखा रहा है कि अभी प्राइस उस स्टॉक का प्राइस है 25 रुपीज़ सपोज, और फिर 1 घंटे बाद आपका प्राइस दिखाता है 35, तो वो जो ग्राफ ऊपर नीचे होता है तो ये भी आप लोग इसके थ्रू इंटरैक्टिव कर सकते हैं चार्ट्स एंड ग्राफ का डॉम मैनिपुलेशन के जरिए। तो दोस्तों आज फिलहाल ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था डॉम का। कल के वीडियो में हम लोग इसके डिटेल में पढ़ेंगे किस तरह से हम लोग एट्रीब्यूट्स को टारगेट करेंगे, क्लास को टारगेट करेंगे, HTML टैग्स को टारगेट करेंगे। तो ये सब के बारे में हम लोग डिटेल में सीखेंगे। मेरे ख्याल से आप लोग को बेसिक तो समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को फिर भी डाउट है तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पे मुझसे क्वेश्चन करें और मैं उसको डिटेल में, अगर आप लोग को फिर भी नहीं समझ में आया तो मैं आपको उसको ठीक से समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शब खैर।